तो कैसा लग रहा है अभी? It's an awesome feeling being an Uttarakhandi for the first time I'm here. So कुछ यूँ हम 5 मिनट तुंगनाथ बाबा के मंदिर में ध्यान लगाने के बाद निकल पड़े अपने आगे के रास्ते पर, जो कि था बहुत ही सुंदर और स्वर्ग का रास्ता। अभी हमें वहाँ ऊपर जाना है, वहाँ पे चंद्रशिला है ऊपर पे। मंदिर से 2 कदम चलने पर ही हमें एहसास हो गया कि आज मौसम बिल्कुल भी धोखा नहीं देने वाला है और ये सुंदर से नज़ारे हमें अपनी ओर आकर्षित करते रहे और हम इनके साथ चलते रहे। कुछ ऐसे रास्तों के साथ चंद्रशिला का ट्रैक शुरू होता है। तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अभी हम चंद्रशिला जा रहे हैं। साथी लोग आए नहीं अभी, लेकिन चलते हैं। थोड़ा ऊपर आते ही बादल हमारे साथ आंख मिचौली खेलने लग गए। इस जगह पे आते ही हमारे फ़ोन में मैसेज की घंटियाँ बजने लगी, तो हम भी अपने घर वालों को कॉल करने लगे। अभी हम चढ़ते जा रहे हैं चंद्रशिला के लिए। वो ऊपर टॉप में दिख रहा ना, वही चंद्रशिला है, जो कि बहुत ही प्यारा ट्रैक है। अब एक व्यूज मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओ माय गॉड, यही वो लफ्ज थे मेरे साथियों के जब उन्होंने इस नज़ारे को देखा। और मुझे पता है जब आप भी देख रहे होंगे तो आप भी इसको बिना अप्रिशिएट किए रह नहीं पा रहे होंगे। ये है लाइफ। इस रास्ते पे अपने साथी के साथ चलना और वो मन्नतें मांगना कुछ अलग ही एहसास है। कैसा लग रहा है इधर? इस टाइम पे हम पूरी तरह से थक चुके हैं, मतलब हिम्मत जो है जवाब दे चुकी है। अब हम मंदिर से बहुत ही नज़दीक थे और ये बादल हमारे साथ चलते जा रहे थे और मंदिर की वो 3 झंडियाँ जो बड़े शान से लहरा रही थी वो अब हमें साफ दिखने लगी थी और मानो कह रही हूँ कि बस इतना तो बचा है, आ जाओ ना यार। तुंगनाथ की यात्रा की इस अंतिम चढ़ाई को पार करते हुए अभी हमें पूरा रास्ता दिख रहा है जहाँ से हम आएंगे होते आखिरकार पहली बार चंद्रशिला में। अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे व्यूज़ नहीं दिखेगा, लेकिन दिख रहा है थोड़ा बहुत। सो फाइनली वो 3 झंडियाँ हमारे सामने पे पहुँच गई। इंडिया की हाईएस्ट शिवा टेम्पल में आने के बाद और उसके बाद चंद्रशिला आने के बाद मन को बहुत ही प्रसन्नता हो गई। जय बाबा केदार, जय बाबा तुंगनाथ। आपके मन में एक सवाल ज़रूर होगा कि इतनी हाइट पे ये मंदिर कैसे है और क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो राजा दक्ष प्रजापति थी उनकी 27 कन्याएं थी और उनमें से रोहिणी नाम की कन्या जो कि चंद्रमा को बहुत ही प्यारी लगती थी और इस वजह से राजा दक्ष द्वारा चंद्रमा को यह श्राप दिया गया और चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। उसी श्राप की मुक्ति हेतु चंद्रमा द्वारा भगवान शिव की तपस्या जिस स्थान पर की गई थी वो यही स्थान है और इस वजह से इस स्थान को चंद्रशिला कहा गया है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में स्थित इस जगह से अद्भुत दृश्य बुग्यालों के और नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, केदार पर्वत, बंदर पूछ और चौखंबा की चोटियाँ
हमें थोड़ा थोड़ा दिख रही थी, लेकिन ये कमबख्त बादल उसको ओझल करते रहे। इस जगह पे आके हम अपने ट्रैक का और इस ब्लॉग का एंड करते हैं। लेकिन हमने कहा था कि ये कहानियाँ ऐसे ही चलती रहेंगी, और ये भी एक कहानी है, क्योंकि मैं यहाँ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ सडन प्लान बना, फिर दोस्त लोग मिल गए तो उनके साथ आ गया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आप लोग भी जब आओ तो इसी टाइम पे आना, जब ये गर्मियों का टाइम में सबसे बेस्ट है। और अभी तो यहाँ पे धुंध लग गई, लेकिन हमने वो सारी चीज़ें कैप्चर कर ली जो हम आपको दिखा सकते थे। और ठीक है, आप लोग ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहिए, और हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रोमांचक और सुंदर से नज़ारों के वीडियोस लाते रहेंगे। अंत में आपको छोड़े चलता हूँ इन सब के स्माइल फेसों के साथ और कुछ ऐसे नज़ारों के साथ। अभी ये चोरी छिपे यहाँ पे चौकता जा रहे हैं। अभी मिले पकड़े गए ठीक है। घर आते आते कुछ ऐसा स्वागत प्रकृति द्वारा हमारा हुआ, और आगे भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सी टाटा बाय बाय।